निकलना पड़ेगा, मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। नरकों में जाना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा, मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। बोलो श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, विश्व प्रभु महावीर भगवान की। बोलो आचार्य तीन, बोलो श्री नंदीश्वर दीप महामंडल विधान की, बोलो 3 कम 9 करोड़ वीतराग संतों की, आचार्य गुर विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुर विद्यासागर जी। आचार्य कहते हैं जातस ही ध्रुवो, यानी मृत्यु ही सत्य है, मृत्यु ही सत्य है। और तो मकड़ी के जाल में फंसे हैं, है ना। तो विश्व में अनेक प्रकार की विद्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी विद्या उसे आएगी जो अपने जीवन में समाधि मरण को, सबसे बड़ी विद्या किसने प्राप्त की? जिसने अपने जीवन में मरण को सुधार लिया, मरण को सुधार लिया। मृत्यु आएगी अवश्य, मृत्यु आएगी अवश्य, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए कि आधि व्याधि और उपाधि। समाधि कैसे होती है? आधि, आधि यानी मन की चिंताएं, आधि यानी मन की चिंता, मन में चिंताएं हो तो समाधि नहीं होगी। आधि यानी मन की चिंता, व्याधि यानी शरीर का रोग, उपाधि जैसे अध्यक्ष, मंत्री, आचार्य, उपाध्याय, पद, पद उपाधि यानी पद। इसलिए आचार्य ने कहा कि यदि अंत समय आचार्य को भी आचार्य पद त्यागना, नहीं तो उसे संघ की चिंता रहेगी या पद की रहेगी। क्या हम आचार्य एक भी इतना सा बनाई जाती है संलेखना जोशिता, यानी हर्षपूर्वक। कैसे? हर्षपूर्वक, हर्षपूर्वक मरण की कला, स्वयं स्वयं अपनी आत्मा के द्वारा उस समाधि मरण की लेने की कला, वह मात्र जैन धर्म में ही बताई जाती है, और जिससे ही व्यक्ति परमात्मा बनते हैं। आत्मा कहते हैं छोटी सी आयु है बड़े बड़े अरमान, छोटी सी आयु है बड़े बड़े अरमान, और पूरे नहीं कर पाएंगे और निकल जाएंगे प्राण, पूरे नहीं कर पाएंगे, निकल जाएंगे प्राण। इसलिए है ना, जो कुछ लोग पढ़ते हैं बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? राजा राणा मरना, इसमें क्या लिखा है? राजा राणा छत्रपति। एक व्यक्ति से पूछा हमने कि 12 भावना पढ़ते हो? कहने लगा हाँ बहुत अच्छी लगती। क्यों? इसमें लिखा है कि राजा भी मरेगा, राणा भी मरेगा, हाथी पर बैठने वाला, घोड़े पर बैठने वाला भी, लेकिन इसमें मेरा नाम कहीं नहीं लिखा। यानी पैदल चलने वाला भी मरेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो धर्म स्नेही भव्यात्माओं, है ना, तो हम अपने जीवन में यशस्वी होंगे, धनवान होंगे, बहुत ज़्यादा हमें यश प्रतिष्ठा मिलेगी, ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन सबको मृत्यु अवश्य ही मिलेगी। हमारे जीवन में कितने बाहरी खतरे हैं और कितने अंतरंग के खतरे हैं। एक श्वास पर भी तो अपना भरोसा नहीं है,
एक श्वास पर भी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अगली आ रही है, वैसे तो प्रति समय भी तुम्हारा मरण हो रहा है, हमारा हो रहा है। अभी ची मरण, श्वास आई और फिर जाएगी कि नहीं पता नहीं, या श्वास गई और फिर आएगी कि नहीं। ये जो श्वास का छूटना ही तो मृत्यु है। और अभी भी आपकी श्वास छूट रही है, यानी आपकी आयु जा रही है, और वही तो मरण है। जाए तो कहते हैं सफर में शिकायत मुसाफिर को, सफर में शिकायत मुसाफिर को, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। किसकी? तन की चिंता करते हो, तन की चिंता, लेकिन चेतन की नहीं। तो सफर में शिकायत मुसाफिर को, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। उस सफर के लिए भी कुछ कर लो, उस सफर के लिए भी कुछ कर लो, ना जहां टिकट ना जहां रिजर्वेशन होता है ना। एक व्यक्ति से पूछा कि, तो एक बच्चे से पूछा तुम क्या करना चाहते हो, क्या कर रहे हो तुम? कहने लगा पढ़ रहा हूं। क्यों पढ़ रहे हो? पास होने के लिए, है ना। महल मकान क्यों? आराम से रहने के लिए, जीने के लिए, जीने के लिए। अरे भैया तुम जीना क्यों चाहते हो? जीना क्यों चाहते हो? जी बताओ, जीना क्यों चाहते हो? तुम्हारी मान, पर वो सुख कब तक रहेगा, है ना। श्वास है ना, तो इसलिए तो कहते हैं जीना क्यों चाहते हो। तो हमें भी ये प्रश्न होना चाहिए कि हम जीना क्यों चाहते हैं। तो हमारे जीवन में हम जीना क्यों, मनुष्य जन्म मिला क्यों, है ना। कितनी दुर्लभ से अपन ने नरक से, निगोज से, कहां कहां से निकलकर, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन तो धर्मस्नेही भव्यात्माओं, बोधि ज्ञान पावे, और पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। तो ये जो कला है, मरण की कला, जिसमें ये आ गई, वह उसने सारी कलाएं दुनिया की आ गई, है ना। पहले के लोग कुछ जानते नहीं थे, तो भी तत्वार सूत पर इतना श्रद्धान था कि आता नहीं था। तत्वार सूत पढ़ने से एक उपास का फल मिलता है। अब महिलाओं ने सुन लिया, भैया महिलाओं ने सुन लिया, अब भैया तुम तत्वार सूत सुना दो। पढ़ना नहीं आता, अब सबको पढ़ना आता है, लेकिन श्रद्धा नहीं है। तो वो ऐसे लोग भी जिन्हें पढ़ना नहीं आता था, वो भी समाधि कर लेते थे। श्रद्धा। शिवभूति मुनि ने इतना ही ज्ञान, उन्हें कुछ भी पढ़ाई नहीं, गुरु बहुत थक गए थे। तो शरीर अलग है और आत्मा अलग है, इतना सा भेद ज्ञान है ना। तो ध्यान रखना कि जैसे पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चलती, पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चलती, गैस की टंकी खत्म हो जाए तो तुरंत 1 मिनट में, मोबाइल का चार्ज खत्म हो जाए तो 1 मिनट में चार्ज खत्म हो जाएगा, फिर वो चलने वाला, बताओ पक्की बात है, बैलेंस खत्म हो जाए फिर उसे चल नहीं सकता। और तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जीवन की जो अमूल्य नदियां हैं, श्वासों का कितना बैलेंस बचा है। जैसे वो नहीं चल सकते भौतिक, तो ये चेतना भी, जब तक तुम्हारा आयु कर्म है तभी तक जी रहे हो। आयु कर्म को क्षरण को ही मरण कहते हैं, अनादि से चलता आ रहा है। वो बैलेंस फिर उसे एक श्वास देने का वेंटिलेटर पर रख रहे हैं, किसके लिए? 1 घंटा के लिए लाखों रुपया। अरे भैया जीते जी तो कुछ कहा किया नहीं, जीते जी इतने घंटे निकल गए, सोचो कितने घंटे निकल गए, कितने सोने में, कितने खाने में, कितने सजाने में, उन घंटों का तो उपयोग नहीं किया। अब सोचते हैं कि आखिरी में वेंटिलेटर बचा लेगा। बताओ वेंटिलेटर कभी बचाएगा?
है ना। तो उससे तो ध्यान रखना कि भोजन बिगड़ जाए, है ना, कोई बात नहीं, है ना, लेकिन अपने जीवन में कोई महल ना मिले, मकान ना मिले, लेकिन वह सबसे ज्यादा उसका जीवन बेकार है जिसने अपने जीवन में समाधि के भाव। ये समाधि आप कहीं भी कर सकते हो। पहले तो 12 वर्ष की होती थी। कितने वर्ष की? उत्तम। उत्तम कितनी? 12 वर्ष की। फिर मध्यम भी है, फिर अब उत्तम इस समय नहीं होता ही, उत्तम नहीं है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। कोई केवल ज्ञानी हो तो वो बता देते थे कि अब इनकी आयु इतने वर्ष की रह गई है, तो वो फटाफट से सुधार लेते थे जीवन को। लेकिन केवल ज्ञानी तो है नहीं कि तुम्हें बता दे कि अब तुम्हारी 12 वर्ष की। लेकिन फिर भी अपने जीवन में कोई ऐसी घटना आ जाए, कहते ना, आग लगे जो नाव डूबे, जब धर्म विघ्न जब आवे, और 4 प्रकार आहार त्याग के मंत्र सुमन में ध्यावे। पढ़ते हो समाधि मरण में है, छाछ ताक के पानी राखे, पानी तज संथारा, भूमि माही दिन आसन माड़ो, साधर मीडिग प्यारा। जब तुम जानो यह न जपे तो जिनवाणी पढ़िए। तो जो तुमने ये पाठ याद किए हैं, ये जो तुमने 12 भावनाएं भी पढ़ो, नहीं पढ़ो नमोकार मंत्र राजा राणा या कुछ भी, जब शरीर के वेदना का ध्यान ना रहे और भगवान के नाम का ध्यान रहे तो समझो निर्वाण की प्राप्ति होगी। समाधि और संलेखना, समाधि जैसे श्रावक की है, समाधि श्रावक कर सकते हैं, करते ही हैं। और संलेखना तो ये जो हम विधि बता रहे हैं 12 वर्ष की उत्तम संलेखना, और वैसे अपन माने तो समाधि संलेखना एक ही है, पर समाधि ये है कि कुछ टाइम के लिए भी ली जाती है। जैसे आपने 10 मिनट पहले भी 10, जैसे डॉक्टर ने कह दिया अब ये बच नहीं सकते, तो समाधि है वो जो आपने स्वयं ने ले ली। संलेखना भी है, लेकिन संलेखना जैसे मुनिराज आदि हैं वो उत्तम संलेखना करते हैं। अब व्रत वगैरह ले लिए, पहले से ब्रह्मचर्य व्रत आदि सब ले लिए, वो संलेखना। समाधि जो तुम्हें मान लो कोई हार्ट अटैक हो जाए, यानी मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो तुम्हें तो जरूर पता चल जाएगा। 1 घंटा पहले आप ऐसा कर लो कि 4 घंटे का आहार पानी त्याग है, कसाय भाव का त्याग है, क्षमा भाव है, सब परिग्रह का त्याग है, और अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध, इस प्रकार का भी आप मरण करें। वैसे तो 17 प्रकार के भी मरण बताएं, 17 प्रकार के मरण बताएं। मरण कंडिका एक पूरा ग्रंथ ही है, इतना मोटा है ना। भगवती आराधना बहुत सारे सभी शास्त्रों में तो है ना। इसी प्रकार से मरण कंडिका है, 17 प्रकार के भी मरण हैं, 5 प्रकार के भी मरण हैं। 5 प्रकार के कौन से हैं? एक तो है ना, पहले गलत से लो, पहले गलत से लो, जो अभी तक किया है, जो आज तक किया नहीं है वो तो अभी करने का लक्ष्य बनाओ। पहला तो है बाल बाल मरण, पहला कौन सा है? बाल बाल मरण, और दूसरा है बाल मरण, तीसरा है पंडित, हाँ बाल पंडित मरण, और चौथा है पंडित मरण, और 5वां है पंडित। जो मिथ्या दृष्टि है, संसारी जीव है, ये जो सब है, इनका हो रहा है बाल बाल मरण। कौन सा हो रहा है? बाल बाल मरण। आपका बाल मरण हो जाए, बाल पंडित तो बहुत थोड़ी, बाल मरण भी वैसे तो मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, लेकिन फिर भी है ना, तो फिर भी थोड़ा बहुत उसे, जिससे थोड़ा बहुत भी धर्म याद है या थोड़ा श्रद्धा हुआ, फिर वेदना, बाल मरण है। बाल पंडित मरण यानी जिसने पंडित हो गया, देशव्रती या महाव्रती है ना, देशव्रती हैं, जैसे अणुव्रत जिसने धारण किए हैं और 5वीं जैसे 10 प्रतिमाएं धारण किए हैं, उसके मरण होगा वो बाल पंडित मरण। और पंडित मरण मुनिराजों के होगा, और पंडित मरण केवल ज्ञान मोक्ष को दिलाएगा। पंडित मरण अरिहंत भगवान जो सिद्ध अवस्था में पहुंच रहे हैं, उसका नाम पंडित मरण है, उसका नाम पंडित। तो पंडित मरण का हमारा लक्ष्य है। लेकिन यदि अभी बाल पंडित मरण भी हो जाए
बाल पंडित, आप बुढ़ापे में शूद्र जल का त्याग करो, बाजार का खाने का त्याग करो, घर में शुद्ध भोजन करो, ऐसे इस प्रकार से। और अपने सम्यक दर्शन तो मुख्यता है मरण में। यदि जीवन को सुधारना है तो अपन को इस प्रकार से, है ना। लोग कहते हैं अरे भैया देखो कितनी सारी, मान लो इस पंचम काल में तो 120 वर्ष की आयु है, कितनी अधिक से अधिक कोई जी, हाँ है ना। और लेकिन फिर भी कितनी, अब तो 75, 80, 90, 100 भी हो गया, लेकिन फिर वो 100 साल में हाथ पैर नहीं, अब बुद्धि काम नहीं करती, शरीर काम नहीं करता, उसे कोई ठीक भी नहीं कर सकता। इसलिए भगवान से कहो हाथ पैर अपने स्वयं ही चले जाए, सबसे अच्छा तो वो होता है। अब तुम कहो कि हमें ए बेटा नमोकार सुना देना, वो उसे खुद ही नहीं, समाधि करा देना, उसने समाधि का कभी नाम नहीं। इसलिए सच्ची सबसे अच्छी समाधि वो होती है जो स्वयं ली जाए। सबसे अच्छी समाधि वो होती है जो स्वयं ही सब कुछ त्याग कर दिया जाए। वो तो चेतना पूर्वक त्याग किया, वो त्याग माना जाएगा। इसलिए तो कहते हैं रात को भी सोते समय, सुबह भी उठते, दिन में भी जितनी देर तुम खाने आदि त्याग करो उतनी देर त्याग करो, तो तुम्हें त्याग के संस्कार रहेंगे, तो अंत समय भी तुम्हें याद होगा। इकट्ठे लोग कहते हैं हम इकट्ठा त्याग कर लेंगे, इकट्ठे निकल जाएंगे, इकट्ठे समाधि कर लेंगे, है ना। इकट्ठे नहीं कर सकते, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत पाल के सिल पर होए निशान। इसलिए अब वैसे तो अपने यहाँ पर बहुत सारी ऐसे बात कही गई हैं कि जिस समय तुम्हें अपनी जीव नजर ना आए, है ना, हाँ नाक नजर ना आए, जीव नजर ना आए, तो समझो 6 महीने की आयु रह गई है। होना गिर बैठे ही आपके लिए हैं हम, तो धर्मेश नहीं भव्यात्मा हो, तो जबरदस्ती निकालते हैं कि ये आना जाए। वो सत्य सुनाते हैं, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। अरे भैया जब ये अरिहंत और सिद्ध नाम ही साथ में जाना है, अरे जीते जी कहाँ होता है ना। जीते जी तो कहते हैं कि आपका जहाँ पसीना गिरेगा वहाँ हम खून गिरा देंगे, तो जीवन भर बेचारा वो गधा मजूरी जी हजूरी करता रहता है ना। और गधा मजूरी जी हजूरी करते करते ये जीवन चला जाएगा, है ना। सुना है तो आइए, अपना समय बहुत हो रहा है, आप सब अपने जीवन में, है ना, पढ़ाई ये जैसे विद्यार्थी 365 दिन तक वह करता है पास होने के लिए, आप भी अपने जीवन में 365 दिन क्या करें, क्या करें, बोलो बोलो ना, इतना सारा तो सुनाया। हाँ, धर्म करें और समा दिन रात मेरे स्वामी में भावना देहा, है ना। तो इसलिए अपन संसार में ना करें और अपने जीवन में शमशान पैदा ना करें, निर्वाण पैदा करें, है ना, अपने जीवन में इस प्रकार से। क्योंकि कहते हैं तोड़ लूंगा हर एक से नाता अपना, बस अकेले हो जाओ तुम्हारी समाधि अच्छी हो जाएगी। हिम्मत रखो, बल, है ना। जैसे जैसे वो होता है सैनिक, वो अम्मा सुनो अभी हमारी, चलो सोना गिर बातें नहीं करो। अब बैलेंस जिंदगी का खत्म होने वाला है, काहे को चिंता कर रही। अच्छा नहीं अम्मा, अम्मा सुनो, अरे का अच्छा सुना ही नहीं दिया तो हम अपनी अपनी बोतनी वाली, क्योंकि ना कि बिछड़ने की नौबत ही ना आए। तोड़ लूंगा हर एक से नाता अपना कि बिछड़ने की नौबत ना आए, और मैं खुद इंतजार कर रहा हूँ कि मौत कब आकर हमारे द्वार खटखटाए, कि मौत कब आकर हमारे द्वार खटखटाए। ऐसी है ना, जब भी तैयार रहो, जैसे सैनिक रहता है
है, समाधि मरण किसे करना है, बताओ जल्दी से बाबा। तैयार रहो जैसे सैनिक। किस किस को करना है? वाह, दोनों हाथ। जाने पर घबराता नहीं है, लड़ता है ना। जब मकान टूटा फूटा हो जाए, उपसर्गे दुर्भिक्षे, जसु आचार्य कह रहे हैं कि कब कब लेना चाहिए। हाँ, कल्याण मंदिर में भी कह रहे हैं अंता सदैव जिनियस्य विवासे। इस शरीर को जिससे ध्यान किया, समाधि मरण का उपदेश है कल्याण मंदिर में, कि जिस शरीर से भगवान आपका ध्यान किया जाता है, आप तो उसी को नष्ट करने का उपदेश क्यों देते हैं। तो कह रहे हैं कि जब इस शरीर से यानी कोई राग देश का कारण बन जाए, जब इससे धर्म ना हो, तो ज्ञानियों को भगवान का ध्यान करते हुए यानी शरीर छूट रहा है तो आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, ऐसे ध्यान पूर्वक शरीर को छोड़ देना चाहिए। तो ऐसे तो आइए अपन सब, मकान टूटा फूटा हो, जब ये सब ना हो तो बच्चों से भी कह देना कि हमारे जब हाथ पांव ना चले या कुछ भी और डॉक्टर मना कर दे तो वहीं अस्पताल में ना सड़ने देना। पहली बात तो अच्छा है कि तुम स्वयं ही अपने घर आ जाओ, अपने ऐसी हमारी हो कि हमें ना किसी डॉक्टर पर जाना पड़े, है ना, कि ना मेरा एक रहेगा ना तेरा लाख रहेगा, ना तेरी तारीफ होगी ना मेरी तारीफ होगी, है ना। इतना गरूर मत कर, तेरा भी खाक होगा और मेरा भी खाक होगा। इस जिंदगी में सब कुछ एक दिन। तो आइए अपने जीवन में हम अपने जीवन में क्योंकि कहते हैं आदमी का जिस्म क्या है, जिस पर सैदा है जवा और एक मामूली इमारत, एक मिट्टी का मका और खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियां और चंद सांसों पर टिका है। एक हमामी न्यूज जहां और मौत की घनघोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी और दम की दम से यह इमारत टूट कर गिर जाएगी। हम पर में कर्तव्य बुद्धि को हटाएं और अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में, जब तक हमारे हाथ में ये जिंदगी का धन है तब तक हम अपने जीवन को सफल कर लें। और बहुत सी बातें फिर सुनाते रहेंगे। एक छोटा सा भजन और सुन लो। ये तो बाजार से निकलते हैं और लोग कहते हैं बुढ़ापे में कि माता जी ठीक कर दो, है ना, बहुत थोड़ा भजन और कर लें, जितना कर लिया बहुत है, इतने में तुम अपना जीवन सुधारो, नहीं बन रहा है तो छोड़ दो। तो इसलिए धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। माता जी कह रही धर्म छोड़ देंगे, है ना। तो आइए, तो अपने शांत निष्प्रय भाव से सल्लेख ना लेना है। तो आइए ऐसे समाधि करना है। तो लोग कहते हैं भगवान थोड़ी और वो दे, तो हम देखें कि हमारी एक दिन मृत्यु होगी और इन्हीं गलियों से हम निकल जाएंगे और लिखा जाएगा। तो आइए अपने जीवन में क्या कह रहे हैं। डोली लेकर प्रभु द्वार पर आ गए। डोली लेकर प्रभु द्वार पर आ गए। मेरे अरिमा पड़े के डोली लेकर प्रभु द्वार पर आ गए। डोली लेकर प्रभु द्वार पर आ गए। मेरे अरिमा चार बातें मैं भगवन से कर ना सकी, भगवन से कर ना सकी। मुख पे ताले पड़े के पड़े रह गए। मुख पे ताले मौत आई तो आँखें पथरा गई। मौत आई तो आँखें पथरा गई। रुक गई दिल की धड़कन सभी नाड़ियाँ। रुक गई दिल की धड़कन सभी नाड़ियाँ।
संसार सारा का सारा अदृश्य हो गया, संसार सारा का सारा अदृश्य हो गया। मेरे नैना खुले के खुले रह गए, मेरे नैना खुले के खुले। खासी दासी की आसिया, श्वास श्वास में वास, फारश मत करो दासी को, उदासीता का दास। बोली श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बोली मास की। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री चंद्र सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य चर्य शिरोमणि विशुद्ध सागर जी महाराज की। 3 कमनों करोड़ वीतराग संतों की। माता जी ने मृत्यु के विषय में जन्म लिया है तो मृत्यु भी है। पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए थे, जैन धर्म के नियमों का पालन किया था और वीतराग भगवान को सच्चे हृदय से हमने अपने अंतरंग में उन्हें समाया था। ये कह लो हमने अंतरंग में उनको इतना ज़्यादा भक्ति पूर्वक इतना ज़्यादा समाया, इतनी भक्ति की कि आज हमें जैन कुल मिला और उसके ऊपर इतने भाग्यशाली हैं कि हमें जिनेंद्र भगवान के दर्शन मिल रहे हैं, पूजा करने को मिल रहा है, भक्ति करने को मिल रहा है और अभी हमारी इंद्रियां भी इतनी उम्र में काम कर रही हैं। बहु पुण्य पूंज प्रसंग सी नर देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा नहीं कि कभी टला। ना जाने कितनी बार हमने मनुष्य पर्याय पाई, कितने पुण्यों से हमें मौका मिला, भाग रहे हैं। क्योंकि कहते हैं पंडित दौलत राम जी छैडाला में कहते हैं, जी त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख दे भैवन। सभी जीव अनंत अनंत जीव ठसाठस भरे हुए हैं। ये 3 लोग सभी जानते हैं 343 घन राज्यों का है और अनंत अनंत जीव ठसाठस भरे हुए, वे सभी सुख चाहते हैं, कोई भी दुख की तमन्ना, शरीर का भी दुख नहीं चाहते, मन से भी दुखी नहीं होना चाहते, धन से भी दुखी नहीं होना चाहते, बस ये सोचते हैं कि मैं एवरी टाइम सुखी रहूं। जिस प्रकार आपके भंडारे में धन एकत्रित रहता है, लेकिन वो धन कब तक काम आएगा यदि आप उसको कमा करके और धन इन्वेस्ट नहीं करोगे तो वो धन भी एक दिन समाप्त हो जाएगा और जब वो समाप्त हो जाएगा तो निर्धन बन जाएगा। उसी तरह हमें पुण्यों से जन्म तो मिला, सब कुछ अच्छा मिला, लेकिन अगर हमने उस पुण्य का, जैसे माता जी ने परसों भी कहा था, पुण्यानुबंधी है ना, पुण्य का हमने और पुण्य अर्जन नहीं किया तो फिर ये मनुष्य पर्याय भी चली जाएगी। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि हमने, लेकिन फिर भी सभी जानते हैं, जन्म लेते हैं, जानते हैं, येन केन प्राक्रेन, सुख को पाने की इच्छा करते हैं, दिन भर, दिन से रात, सुबह से शाम, हर समय लगे रहते हैं कि हाँ हमें मिल जाए। अब जैसे बच्चा होता है, बच्चा रोता है, उसे सुख खिलौना देख करके उसको पाने की इच्छा होती है और जैसे उसे मिल जाता है तो वो सुख की अनुभूति करता है। एक मजदूर होता है, सुबह से शाम तक मजदूरी मेहनत करता है और जैसे शाम को मजदूरी
उसे मिल जाती है तो उसे सुख की अनुभूति होती है। और एक जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ते ही जो उन्हें अगर IAS बनना है, IPS बनना है, CA बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी वो अपना टारगेट बना करके, मोटिव बना करके चलता है, वैसे ही उस लक्ष्य को प्राप्त करता है तो उसे सुख की अनुभूति होती है। इसी तरह संत भी होते हैं, साधु संत भी होते हैं, वो अंत समय को अपने सुधारते हैं, समाधि मरण करते हैं, संलेखना करते हैं, सब कुछ त्याग करते हैं। जब अंत में वो अध्यात्म के माध्यम से समाधि मरण करते हैं तो उन्हें तब सुख की अनुभूति होती है। आचार्य भगवंत कहते हैं सुख 4 प्रकार का होता है, इंद्रिय जन्य, मनोत्पन्न, प्रश्नोत्पन्न और आत्मोत्पन्न। इंद्रिय की अनुभूति से जो हमारी इंद्रियों ने इच्छा की और हमें प्राप्त हो गया, वो हो गया इंद्रिय जन्य सुख। मन में जो इच्छा की, मन की इच्छाएं पूर्ण हो गई, वो हो गया मन उत्पन्न सुख। प्रश्नोत्पन्न सुख जो हमारी कषाय शांत हो जाती है, उसके माध्यम से हमें सुख की अनुभूति होती है, दैट इज कॉल्ड प्रश्नोत्पन्न सुख। और आत्मोत्पन्न सुख वह होता है जब हमारी सब विषय कषाय शांत हो जाती है, हम अपनी आत्मा में रमण करने लगते हैं, हमें सिर्फ भगवान नजर आते हैं और हम सामने अपनी खड़ी मौत को देखते हैं कि हमें एक दिन जाना है। और जब हम ये निश्चय कर लेते हैं, जैसे माता जी ने बताया कि समाधि हर कोई व्यक्ति कर सकता है, 1 घंटे की भी कर सकता है, 10 मिनट की भी कर सकता है, क्योंकि व्यक्ति जब जाता है इस संसार से तो उसे पता चल जाता है कि मैं अब बचने वाला नहीं हूं, तो है। लेकिन उसके लिए हमें खुद को हिम्मत बांधनी होगी और ये सोचना होगा कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। मैं अपनी नई पर्याय को धारण करूंगा, भगवान की फिर से भक्ति करूंगा और संत साधु बनूंगा, मुनि आरिका बनूंगा, त्यागी व्रती बनूंगा, दिन रात में भगवान की भक्ति करूंगा। यदि मन के अंदर हमारे ये भाव रहे तो वो अंतिम समय भी हमारा बड़ा सुखद होगा, क्योंकि वेदना तो हम इस संसार में जन्म लेने के बाद ना जाने कितने वर्षों से हम कोई ना कोई वेदना को सहन, लेकिन उस वेदना को सुख में परिवर्तित करना हमारा ही काम है। लेकिन धीरे धीरे हम, आचार्य भगवंत कहते हैं प्रश्नोत्पन्न सत जो कषायों को समन करेंगे और धीरे धीरे हम अपनी आत्मा में रमण करने लगेंगे, भगवान से भक्ति करेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, श्रद्धा रखेंगे, आस्था रखेंगे, विश्वास रखेंगे और ये हर समय चिंतन करेंगे कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो जो माता जी ने बताया आपका अभी भी समाधि मरण हर समय, क्योंकि माता जी ने ये भी कहा था अविची मरण की चर्चा हुई थी, हर पल हर श्वास हमारी जा रही है और जो हर श्वास को यदि हमने सार्थक कर लिया, चिंतन में, चिंता में नहीं, चिंतन में परिवर्तित कर दिया, तो वो अविची मरण भी आपका सार्थक हो जाएगा, एक एक श्वास आपकी सार्थक हो जाएगी। तो लेकिन टूडेज मैन ओनली रनिंग इज पावर, लग्जरीज, लव एंड हेटर, फैसिलिटीज एक्सेट्रा, सिर्फ इसकी तरफ हर समय वो सोचता है कि सुख हमें मिलेगा, हमारी शक्ति, हम शक्तिशाली बने, या प्यार, प्रेम, राग, द्वेष के माध्यम से ध्यान रखना इन सब के माध्यम से होने वाला नहीं है। क्योंकि सहजानंद वंदे जी कहते हैं, और क्या करते हैं लोग, सुख प्राप्ति ही तो प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है। हम जितना सुख को पाने के लिए, ये जो इंद्रिय जन्य मनोत्पन्न सुख है, ये सब क्षणिक सुख है, और आत्मोत्पन्न सुख, प्रश्नोत्पन्न सुख, ये चिरस्थायी रहने वाले हैं। इसीलिए हम सुख, क्षणिक सुख की तरफ भागते हैं तो ये उतना ही आत्मिक सुख दूर, देयर इज अ लैक ऑफ टाइम। जब हम लग्जरीज में रहेंगे, भौतिकता में रहेंगे, तो हमारे पास धर्म करने का समय नहीं होगा, और जब धर्म करने का समय नहीं होगा तो जो हमारा ओरिजिनल सुख है, जो अंतरंग का सुख है, वो हमें मिल नहीं पाएगा। क्योंकि सहजानंद वंदे जी भी कहते हैं, क्या क्या आत्मानुशासन में कहते हैं, क्या कहती हैं, सॉरी, आचार्य जी कहते हैं कि क्या है, जहां पर लेश मात्र भी दुख ना हो वह है सुख।
अब आप चिंतन कर लीजिए, क्या आप सुखी हैं? हम नहीं कह रहे, आप लोग खुद कह रहे क्या हम सुखी हैं? नहीं है। क्योंकि साथ ही आगम में आचार्य भगवंत कहते हैं कि त्रियंचों से अधिक सुखी मनुष्य होती हैं, मनुष्यों से अधिक सुखी चक्रवर्ती होती हैं, चक्रवर्ती से अधिक सुखी व्यंतर के देव होते हैं, व्यंतर के देवों से अधिक सुखी भवनवासी के देव होते हैं, भवनवासी के देवों से अधिक ज्योतिष के देव सुखी होते हैं, ज्योतिष के देवों से अधिक सुखी वैमानिक के देव होते हैं, वैमानिक के देवों से अधिक सुखी सर्वार्थ सिद्धि के देव होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक भवावतारी होते हैं, दिन रात आत्म कल्याण में, स्वाध्याय में, आत्म ध्यान में रहती हैं। और इन सर्वार्थ सिद्धि के देवों से अधिक सुखी अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान होते हैं, जिन्होंने अपना जन्म मृत्यु को नाश कर दिया, उन्हें इस संसार में आना बाकी नहीं है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं, हे भव्यात्मन, यदि वास्तव में आप लोग अपना कल्याण करना चाहते हो तो सुख कहाँ है? सुख स्वयं में है। सुख कहाँ है? स्वयं में है। कैसा है? प्योर है, शुद्ध है। कितना है? अनलिमिटेड है। कैसे जाना? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान कहाँ है? आत्मा में है। लेकिन वो आत्मा को कैसे जानोगे? जब ज्ञानावर्ण आदि 8 कर्मों का नाश करोगे। ज्ञानावर्ण 8 कर्मों का नाश कैसे करोगे? जब अज्ञान, मोह, मिथ्यात्व इन सब से आप परे हो जाओगे, दूर हो जाओगे, इन सबको अपन के अंतरंग से दूर कर दोगे। और इन सबको दूर कर दोगे तो आत्मानंद की प्राप्ति, इतना सा तो काम है। को दूर करने के लिए हमको मोह छोड़ना पड़ेगा। सारी मोह की तो खेल है। मोहिनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट स्थिति है, सबसे ज्यादा मोहिनी है ना? तो मोह को तो छोड़ना है, छोड़ दो। और बड़ा आसान है छोड़ना। क्यों? हम एक घर छोड़ते हैं तो पूरा देश हमारा घर हो जाता है। घर वालों से ज्यादा प्यार हमें हमारे समाज के लोग करते करते हो ना। कितने मना मना के नमो सिद्धानम, इतना मना मना के आहार दोगे। कितना सरल काम है साधु बनना। उन्हें खाना बनाना नहीं पड़ता, मना मना के वो आराम से सब लोग देते रहते हैं। 10 प्रकार का बनता है, गरम गरम मिलता है। सब लोग नीचे होते हैं, वो ऊपर होती हैं। तो उनके लिए जहाँ पर पता चलता है कि यहाँ साधु संत आती है तो वो पहले से पूरी सफाई यहाँ पर भी हुई। कितना सरल काम है। करना क्या है? सिर्फ एक समय तो भोजन करना है, लेकिन उसमें भी दूध मिलेगा, जूस मिलेगा, फल मिलेगा, अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, समोसे भी मिलेंगे, रसगुल्ले भी मिलेंगे। लो ना, किसने कहा कि बड़ी लो? पहले छोटी दीक्षा ले लो, शुल्लिका बन जाओ, शुल्लक बन जाओ, लेकिन संयमी तो बनोगे, है ना? अब इसे केस नोच में क्यों डरते हो? एक्सक्यूज कोई नहीं, लेकिन अपने ब्रह्मचारी बन जाओ, ब्रह्मचारिणी बन जाओ, त्यागी वृत्ति बन जाओ। और सबसे बड़ी बात है, धर्म का सबसे अच्छी बात है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करनी होती है और जा और भगवान की भक्ति। किसी से बोलना चालना, किसी कुछ भी नहीं, सब अपने आप मिलता जाता है, मिलता जाता है। सबसे सरल है, कुछ कमाना नहीं पड़ता। तो हम पूरी रात रात पढ़ते थे। इससे बढ़िया जब हम वहाँ पर हमने इतनी मेहनत उस पढ़ाई के लिए की, वो तो हमारी करना था क्या? बाद में चौका ही करना पड़ता, खाना बनाना पड़ता है ना, लेकिन करना क्या पड़ता है। तो हमें ये सब चीजें तो एक दिन पहले भी छोड़नी है, बाद में भी छोड़नी है। सबसे अच्छा जितनी हमें पढ़ाई करनी है, जितना हम ज्ञान करेंगे उतना ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होगा। क्यों? क्योंकि जीव के अंदर सुख भी है और दुख भी है, जीव के अंदर धूप और छाया भी है, जीव के अंदर फूल और कांटे भी है, जीव के अंदर अशुद्ध, अच्छाई और बुराई भी होती है। बट इट डिपेंड ऑन अस व्हाट वी वांट, कि हम क्या चाहते हैं। जैसे
जैसे कि एक बस लास्ट दृष्टांत के माध्यम से, जैसे कि एक बार राजा का दरबार लगा हुआ था। राजा ने पूछा कि एक ही शरीर में अच्छाई और बुराई कैसे? तो उसने कहा, मंत्री से कहा, मंत्री ने कहा नहीं मुझे तुम अभी बताओ। तो उसने कहा अभी तो वो कुछ नहीं बताया। उनने फिर घर गया और राजा ने उसे आदेश दिया, कहानी तो सुनती जाओ, ऐसी भी क्या जल्दी है? आओ, अरे छोड़ के नहीं। राजा ने आदेश दिया कि अच्छाई बुराई कौन सी है हमें बताओ। तो तब तो मंत्री नहीं बता पाए, लेकिन राजा ने कहा यदि कल तक आंसर नहीं दिया तो फांसी पर। एक ही तो है सजा उनके पास, तो फांसी पर। अब वो बेचारा मंत्री डर गया, क्या करता, परेशान हुआ। घर पहुंचा, बेटी ने देखा, बेटी ने पूछा क्या हुआ पिताजी? उसने कहा ऐसी ऐसी बात है और मुझे समझ, बस इतनी सी बात है, आप एक काम करना, 4 लेडीज़ की और 4 जेंट्स की ड्रेसेस ले आना और राजा को घर पर भोजन के लिए निमंत्रण दे दो, बाकी मुझ पर संभाल दो, मैं कर लूँगी। बहुत अच्छी बात है। अब गया राजा को, उसने सब घर की सफाई करा दी। किस्मत से कमरे भी वहाँ पर 8 थे, 4 लेडीज़ की ड्रेसेस और 4 जेंट्स की। तो जब राजा आए, 56 प्रकार का भोजन बनाया था, बहुत अच्छे से भोजन कराया। फिर लड़की ने कहा पिता राजन आप हमारा घर नहीं घूमेंगे? सबको रहता है कि घर घुमाने की। उसने कहा वाई नॉट, क्यों नहीं घूमेंगे? तो जाती हैं, जब पहले कमरे की ओर जाती हैं तो वो लड़की लेडीज़ की ड्रेस में होती है, तो उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो? उसने कहा मैं हूँ बुद्धि। कहाँ रहती हो? दिमाग में रहती हूँ। अच्छी बात है। दूसरे कमरे में गए तो जेंट्स की ड्रेस में होती है, तो उससे पूछते तुम कौन हो? उसने कहा मैं हूँ क्रोध। कहाँ रहते हो? दिमाग में रहता हूँ। अरे वहाँ तो बुद्धि रहती है, तो क्रोध कैसे? नहीं, जब क्रोध आता है तो बुद्धि चली जाएगी। दूसरे कमरे में गए तो वो लेडीज़ की ड्रेस में होती है, तो उससे पूछते तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं हूँ शर्म। कहाँ रहती हो? आँखों में रहती हूँ। अच्छी बात है। अब कौन से नंबर कमरे में? 4 नंबर कमरे में। तो वो जेंट्स की ड्रेस में होती है, तो उससे पूछते तुम कौन हो? उसने कहा मैं हूँ बेशर्म। कहाँ रहती हो? आँखों में। अरे वहाँ तो शर्म रहती है। नहीं, जब बेशर्म आता है तो फिर अब जब वो आगे कौन से नंबर कमरे में? 5 नंबर कमरे में। तो वो लेडीज़ की ड्रेस में होती है, तो लेडीज़ की ड्रेस में उससे पूछते भैया तुम कौन हो? तो वो कहती है मैं हूँ दया। कहाँ रहती हो? हृदय में रहती हूँ। अच्छी बात है, हृदय में रहती हो। अगले कमरे में जाते हैं तो वो जेंट्स की ड्रेस में होती है, तो उससे पूछते तुम कौन हो? उसने कहा मैं हूँ पाप। कहाँ रहते हो? हृदय में। अरे वहाँ तो दया रहती है। अरे नहीं, जब पाप आता है तो दया। अब वो पहुंचे 7वें नंबर कमरे में, तो उससे पूछते तुम कौन हो? उसने कहा मैं हूँ बुढ़ापा। नहीं सॉरी, मैं हूँ ताकत। मैं हूँ ताकत। कहाँ रहती हो? शरीर में। शरीर में रहती हूँ। तो वो कहती है, फिर अगले कमरे में जाती हैं, सब समझ गए होंगे, तो वो जेंट्स की ड्रेस में होती है, तो उससे पूछते तुम कौन हो? उसने कहा मैं हूँ बुढ़ापा। कहाँ रहती हो? शरीर में। अरे शरीर में तो ताकत है। नहीं, जब बुढ़ापा आता है तो चलिए। तो राजा ने पूछा ये सब क्या है? तो उसने कहा ये आपका आंसर था कि एक शरीर में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। हम जिसे प्रेफरेंस देते हैं, जिसे हम अपनाते हैं, वो उसका पलड़ा भारी हो जाता है, और जिसे छोड़ देते हैं, अगर हम अच्छाई को लेंगे, पुण्य को करेंगे, सच सही बात को लेंगे, तो हम भी ऊंचाइयों को छुएंगे, हम भी अनंत सुख को प्राप्त करेंगे। और यदि हम बुराइयों को लेंगे तो हम निश्चित ही डूबते हुए चले जाएंगे। तो धर्म सिंह भव्य आत्माओं कहती हैं कि ऐसी प्रवचन सभा चल रही थी, तो पूछा कौन स्वर्ग जाना चाहता है, कौन नरक जाना चाहता है? तो स्वर्ग के लिए पूछा तो एक व्यक्ति ने हाथ नहीं उठाया, हाथ नहीं उठाया, और बाकी सब ने उठाया। फिर पूछा नरक कौन जाना चाहता है? अम्मा नरक कौन जाना चाहता है? तो किसी ने भी नहीं। तुम भी नहीं जाओगी तो बैठ जाओ। एक के साथ 5 को लेके जाऊंगा, कोई बात नहीं, तो सुनती जाओ, आपके काम। पूछा भैया तुमने ना तो स्वर्ग के लिए हाथ उठाया, ना नरक के लिए हाथ उठाया, आखिर तुम करना क्या चाहते हो, जाना कहाँ चाहते हो? तो उसने कहा मैं तो ना स्वर्ग जाना चाहता हूँ, मैं ना नरक जाना चाहता हूँ,
मिला है वो किसी से कम नहीं। एवरी टाइम यही चिंतन करना अपने सोचने के ढंग को। सदा संतोष कर प्राणी अगर सुख से रहा जागे, घटा दे मन की तृष्णा को अगर से रहा जाए। और हमेशा अंतिम लाइनों के माध्यम से बात खत्म करेंगे। हमेशा ये चिंतन करना, विषय कषायों को मैं त्यागूं, तजू परिग्रह को, मोक्ष मार्ग पर बढ़ता जाऊं, नाथ अनुग्रह हो। तन पिंजर से मुझे निकालो, सीता ले वर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छतर छाया भगवन मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। बस हमें नाम लेता रहूं, धीरे धीरे अपनी परिग्रह का त्याग करते जाना। अब उम्र त्याग की आ गई, नियम रख लेना कि मैं 15 साड़ी रखूंगी, मैं हरी पत्तियां नहीं लूंगी, मैं सब्जी भी, वनस्पति काय भी, मैं सब्जियां भी गिन के रखूंगी, फल भी गिन के रखूंगी। जब आप धीरे धीरे त्याग करना शुरू करोगे तो अंत समय में छोड़ने में कहीं भी विकल्प नहीं होंगे। तो आप अनंत सुख की प्राप्ति करें, समाधि मरण करें, सिद्धत्व पद की प्राप्ति करते हुए अपना कल्याण करें। बोले महा